Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that let P and Q are 2 points on the curve y is equals to log of x minus 0.5 to the base half plus log of root under 4x square minus 4x plus 1 to the base 2, and P is also on the circle x square plus y square is equals to 10. Q lies inside the given circle such that its abscissa is an integer. Maximum of मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर इज ओके। तो मैक्सिमम हमको बताना है पी क्यू वैक्टर जो होगा उसके मैग्नीट्यूड का। ओके तो यहाँ से पी और क्यू हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। वाई जो है हमारे पास कितना है, लॉग बेस हाफ है। ओके एक्स माइनस 0.5 प्लस लॉग बेस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4x² माइनस 4x और प्लस 1 है। ओके हमने देखा यहाँ से सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया, log m टू दी पावर n है, p टू दी पावर q है। ओके बेस में है m टू दी पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं q बाई n। ये हो जाएगा यहाँ से log ऑफ p टू द बेस m हो जाएगा। ओके ये हमारे पास इसका बन जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो ये है log ऑफ x माइनस 0.5 है, तो log इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये 1/2 है इसकी, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -1, तो माइनस तो आगे आ जाएगा। और इसको हमने लिखा ये हमने इसको 1/2 लिख दिया 0.5 को, तो एलसीएम लिया तो x 2x माइनस 1/2 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा होल स्क्वायर। ओके तो हमने बोला log 2, ये होल स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके और वो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो 2x माइनस 1 ही बच जाएगा। ओके अब हमने क्या लगाया, log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगाई। ओके और इसको हमने लिख दिया 2x माइनस 1, और log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m बाई n होता है। तो यहाँ पे log ऑफ 2 टू द बेस 2 हमारे पास एज इट इज रह गया। ओके प्लस यहाँ से log 2x माइनस 1 रह गया। ओके सो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके तो ये y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक पॉइंट तो सर्कल पर है। ओके तो हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, तो y का वैल्यू 1 रखा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 आ जाएगा। ओके तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। ओके तो x का वैल्यू अगर +-3 आ जाएगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमको +3 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू नेगेटिव ले लिया तो ये डिफाइन नहीं होगा। ओके तो हमने क्या बोला, यहाँ पे हम x का वैल्यू -3 नहीं ले सकते, हमको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव टर्म्स डिफाइन नहीं होती। ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो हमारे पास p जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा 3,1। ओके तो p आ गया 3,1। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखते हैं q क्या क्या बन सकता है। ओके तो q हमारे पास कितना बन सकता है, q इनसाइड लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, अगर इनसाइड लाई कर रहा है तो पॉइंट। ओके अब हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे पुट किया, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 आना चाहिए। ओके तो एक्स इज बिटवीन कितना आना चाहिए, अब यहाँ से एक्स इज बिटवीन 3 -3 टू +3 आना चाहिए। ओके तो -3 टू +3 आ गया एक्स। ओके तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -3 से +3 आ गया। ओके अब नेगेटिव में हम एक्स का वैल्यू ले ही नहीं सकते। ओके तो और इंटीजर भी होना चाहिए एब्सिसा, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स में बी 1 और मे बी 3। ओके सॉरी मे बी 2, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वालिटी तो है नहीं यहाँ पे, तो 1 और 3 हो सकता है। तो क्यू में भी, क्यू के केसेस है हमारे पास में, एक तो बन जाएगा 1,1। ओके एक तो बन जाएगा 1,1 एंड, या फिर और दूसरा बन जाएगा क्यू हमारे पास क्या क्या बन सकता है, 2,1 बन सकता है। ओके तो पी क्यू वैक्टर हमने देखा फर्स्ट। ओके तो हमने फर्स्ट देखा, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, देखो पी क्यू वैक्टर हमको निकालना है, तो क्यू माइनस तो 1 - 3 i कैप और प्लस अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ओके तो यहाँ पे 1 - 3 i कैप और यहाँ पे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 j कैप हो जाएगा। ओके तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर जो है, ठीक है PQ1, दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस का 2 j कैप, यानी कि 2 आ जाएगा सिंपल। ओके तो 2 आ जाएगा हमारे पास में। ओके अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Q जो है, ठीक है। अब PQ दूसरा वाला देखेंगे, PQ वेक्टर 2। ओके तो PQ वेक्टर 2 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 - 1। ओके 2 - 3। ओके तो 2 - 3 i कैप और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 0 j कैप हो जाएगा। ओके तो इसका मैग्नीट्यूड जो है PQ वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 का i कैप
ओके तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके तो ये 1 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 और 1 आ जाएंगे, तो हमारा आंसर जो बेसिकली है वो आएगा 2। डी ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।